मौनी अमावस्या पर इन 5 गलतियों से बचें, वरना पितृ हो सकते हैं नाराज। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान, तर्पण और दान का महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन आपको कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। पितरों को जल, तर्पण, दान और पंचबली कर्म न करने से वे नाराज हो सकते हैं। सफ़ेद कपड़े न खरीदें। मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान और दान करने का बड़ा महत्व है, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं। यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पुण्य लाभ से वंचित रह सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन आपको कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर बना रहे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मौनी अमावस्या पर भूल से भी ना करें ये गलती। नंबर 1, मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों को जल से तर्पण देना ना भूलें। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है, आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 2, अमावस्या के अवसर पर पितृ धरती पर आते हैं, उनके लिए आपको दान करना चाहिए। यदि आप अन्न, वस्त्र आदि का दान नहीं करते हैं तो भी आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। अतृप्त रहने पर वे आपको श्राप दे सकते हैं। नंबर 3, मौनी अमावस्या को अपने पितरों के लिए पंचबली कर्म यानी भोजन देना ना भूलें। इसमें आप जो बनाएं उसमें से कुछ हिस्सा गाय को, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दें। इनके माध्यम से वह भोजन पितरों को प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितृ आपसे खुश नहीं रहेंगे, जिससे आपकी उन्नति रुक सकती है। नंबर 4, अमावस्या की शाम पितृ अपने लोक वापस लौटते हैं। यदि आप उनके लिए दीपक नहीं जलाते हैं तो वे अंधकार में ही अपने लोक वापस लौटेंगे। यह अच्छा नहीं माना जाता है। इससे वे दुखी हो सकते हैं और अतृप्त होकर आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। नंबर 5, मौनी अमावस्या के दिन सफ़ेद कपड़े खरीदने से बचना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पितरों के लिए माना जाता है। उनकी कृपा प्राप्ति के लिए सफ़ेद वस्त्र का दान करना उत्तम होता है। नंबर 6, अमावस्या पर घर में पितरों की कृपा पाने के लिए घर में कलह का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन कड़वे वचन तो बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। नंबर 7, अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए पूजा करें, लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श न करें, इससे धन की हानि हो सकती है। नंबर 8, इस दिन चटाई पर सोना चाहिए तथा शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर मौनी अमावस्या का व्रत है तो फिर किसी प्रकार का श्रृंगार न करें। नंबर 9, इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए कुछ भी ना खाएं। स्नान और पूजा पाठ करने के बाद भोजन ग्रहण करें। इस दिन शराब, मांस के सेवन इत्यादि से दूर रहें। सादा भोजन करें।
मौनी अमावस्या पर पितरों को कैसे करें खुश। मौनी अमावस्या के अवसर पर हर व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। यदि संभव है तो मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के संगम में स्नान करें। ऐसा करने से सहज ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और पाप से मुक्ति मिलती है। उसके बाद जल और काले तिल से अपने पितरों को तर्पण दें। तर्पण देने के लिए कुशा का उपयोग करें। तर्पण करने से मात्र ही आपके पितृ खुश हो सकते हैं। यदि आपके पितृ नाराज हैं या पितृ दोष से परेशान हैं तो उनकी शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। इससे आपको लाभ होगा। यदि आप जल से तर्पण या दान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने वचन से पितरों को तृप्त करें। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पिंडदान श्राद्ध भी करते हैं। राधे राधे।